कोई भी बिजनेस हो, रिटर्न्स आते हैं, आपको कैश के इश्यूज आते हैं, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इशू आते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, खास तौर पर शॉपिफाई पे या अपनी खुद की वेबसाइट बना के ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आपने देखना होता है। नंबर 1 COD, कैश ऑन डिलीवरी, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड आपके रिटर्न्स। सो साथ से जानते हैं कि वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सेंटेंस स्टोरी की प्रोसेसिंग कैसे बनाई, ख़ास तौर पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की, रिटर्न्स को कैसे हैंडल किया पाकिस्तान में बैठ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, शॉपिफाई पे। तो उनसे आज जानेंगे और वो आपको बताएंगे व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम योर लॉसेज इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ऑनलाइन बिज़नेस में क्या है कि आपको भी आए होंगे COD के इश्यूज़ स्टार्ट में, या अभी भी आते होंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, COD ना, मेरा तो ये दिल चाहता है कि एक पूरा कोर्स होना चाहिए COD के ऊपर, और शायद वो कोर्स हम लोग भी लॉन्च करें। करें उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरियर की एलोकेशन के लोग बोलते हैं भाई कोरियर कौन सा बेस्ट है, कोई एक बेस्ट कोरियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कोरियर भी आपको कोरियर कंपनी भी देखी है, यू हैव टू वर्क फॉर विद 3 और 4 कोरियर्स। अच्छा, जिस कोरियर की उस एरिया में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे आप उसको दिन पार्सल देंगे। तो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे होते हैं कि यार ये कोरियर है, इसकी इस एरिया में स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर हम उसको मतलब पार्सल देंगे। तो दूसरी चीज़ ये आती है फिर कि कस्टमर कन्फर्मेशंस, कि आपने किस कस्टमर से कन्फर्मेशन लेनी है, किससे आप नहीं लेनी। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स कंफर्म नहीं कर रहे या इनकम्प्लीट एड्रेस वाले लोग हैं, उनको किस तरह आपने हैंडल करना है। फिर उसके बाद जब आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया तो उसके बाद फिर आपने किस तरह फॉलोअप्स रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर, एक होता है क्रिटिकल शिपमेंट, यानी कोरियर ने एक अटेम्प्ट किया और वो वहाँ पर उसको बंदा नहीं मिला, तो अब वो शिपमेंट क्रिटिकल में आ जाएगी। तो अब आपने फिर कस्टमर से किस तरह फॉलोअप्स लेना है। और इसमें फिर ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों का चेंज ऑफ माइंड भी हो रहा होता है। यार ऑर्डर किया लेकिन 1 2 3 4 दिन गुजर गए, पैसे ख़त्म हो गए, कोई और प्रोडक्ट अच्छी लग गई, ठीक है। तो अब किस तरह आपने यू हैव टू लेट योर कस्टमर ग्लूड टू योर ब्रांड। फिर उसके बाद चलें उसको प्रोडक्ट मिल गई, अब उस वापसी करना है, उसका क्या पूरा जो उसका जो रिटर्न एंड एक्सचेंज का। फिर उसके बाद कोरियर रिकन्सिलिएशंस, ये भी इतना बड़ी एक बहुत एक मसले वाली चीज़ है कि यार जो आपने पार्सल भेज दिए हैं, उनके पैसे अगर जो कितने पार्सल वाकई में डिलीवर हो गए, कितने पार्सल वापसी आ गए हैं, इसमें आई मीन देयर इज सो मच विच कैन गो रॉन्ग एंड इट डज गो रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, उसने पे कर दिया, आपने पार्सल भेजा, उसने पार्सल उसने लिया, पैसे दिए और कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल जो सिस्टम में आया कि उसने पार्सल रिटर्न कर दिया। अब जाहिर सी बात है रिटर्न वाला पार्सल तो 2 हफ्ते में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा। तो आपके पास क्या सिस्टम एट प्लेस है कि आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये हो गया था डिलीवर, ये वापसी नहीं आया, ठीक है। तो और जब जो वापसी आ रहे हैं पार्सल्स, तो उनकी प्रॉपर अकाउंटेंट, यानी इसमें जो अकाउंटिंग है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्लस आपने रिटर्न्स को देखना भी है कि उसकी क्या हालत है, क्या वो सही हालत में है या नहीं, उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर उसके बाद कोरियर्स ने ठीक रेट्स भी लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए, क्योंकि देखें पार्सल्स तो यूजुअली जो रेट्स होते हैं वो केजीज़ के हिसाब से होते हैं। तो उसमें आपका पार्सल था आधा केजी का और उसने लगा दिया 1 केजी का, तो रेट अगर उसने ज़्यादा लगा दिया, अब हो सकता है कि 8-10 पार्सल्स में उसने ज़्यादा लगाया हो, बट द सिस्टम शुड बी इन प्लेस वेयर आप चीज़ को पकड़ लें। ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट्स, भाई पेमेंट वक्त पे आ रही है कि नहीं आ रही। शुरू में जैसे मैं ज़्यादा नहीं सोचता था कि अच्छा यार पेमेंट तो वो ठीक है, हम लोग तो, क्योंकि
आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। तो एज ए मार्केटर हम लोग फोकस कर रहे हैं, एड्स रन करना है, सेल्स करना है। पता चला वो पीछे जो है ना वो आ नहीं रही पेमेंट, पता चला बैंक खाली, आप बोलो यार सेल तो मैं इतनी कर रहा हूँ, बैंक पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, पता चला अच्छा वही वो उसने 2 हफ्ते से पेमेंट नहीं की, 3 हफ्ते से पेमेंट नहीं की, अच्छा चलो भाई उनको कॉल लगाओ। तो ये कि अब इन सब चीज़ों के ना सिस्टम्स बनते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने प्रोसेस ऐसा फास्ट बनाना, ऐसा बनाना होता है। तो इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त है, वो बोले थे यार हम लोग ई कॉमर्स ना लोगों को सिखाएंगे। मैंने कहा ई कॉमर्स इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, क्या सिखाएंगे? मार्केटिंग अलग है, 1000 किस्म के बिजनेसेस है। हाँ, जो मुझे अभी तक एक सीखने वाइज जो मैं समझता हूँ जहाँ पर कोर्सेज नहीं हो रहे, वो है ई कॉमर्स ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपके कोरियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, यानी आफ्टर द ऑर्डर हैज़ अराइव्ड, ओके, till when it is dispatched and the payment is received and it is put into accounts, ये जो पूरी जो साइकिल है ना, इसके ऊपर अभी तक कोई कोर्स नहीं है और ना कोई ट्रेनर इसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो मतलब इसका आपको क्या इन हाउस सिस्टम बनाना पड़ता है, इसको ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि देखें ना, आपका अगर एक अच्छे लेवल पे आपका ई कॉमर्स का ब्रांड चल रहा है किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान की बात करें, तो फिर तो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो रिटर्न्स देखे, एक जो इन्वेंट्री मैनेज करे, और तीसरा कोरियर कंपनीज को कोऑर्डिनेट करे और देखे क्या करना है। लेकिन सिस्टम फिर आपको इन हाउस खुद बिल्ड करना पड़ता है अपना। देखिए हमने इसके लिए एक तो ERP लगाया हुआ है, लेकिन देखिए ये सारे सिस्टम्स हमें असिस्ट करते हैं। ठीक है, विजन हमारा होता है। सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक विजन प्लान ना हो तो वो जो भी अच्छे से अच्छा भी आप लगा देंगे सिस्टम, तो वो फेल हो जाएगा अगर आप उसको पूरे से यूज़ नहीं करेंगे। सही हो गया। तो हम लोग वैसे ये कि एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, एक हम लोग ERP यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी अपनी डैशबोर्ड बनाए हुए, जिसमें हम लोग रियल टाइम ये देख रहे होते हैं, अच्छा यार कितने ऑर्डर्स हमारे गए, कितने वापसी आ गए, कितने क्रिटिकल पे खड़े हुए हैं, कितने बैंक ट्रांसफ़र पर हैं, उनको क्या हमने, फॉर एग्जांपल आपके हर दिन के 5 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि ऑप्शन चूज़ करते हैं बैंक ट्रांसफ़र का, सही है, लेकिन वो नहीं करते, भेजते नहीं है, यानी ट्रांसफ़र नहीं करते पेमेंट, तो उनको आपने किस तरह लेना है। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं कि आपने अच्छा भाई पैसे नहीं आए तो ठीक है यार अल्लाह लगा, भाई उसके ऊपर तो आपकी ऐड कॉस्ट लग चुकी है। तो ये छोटे छोटे खर्चे अगर आप ऐड करते हैं ना, तो ये बहुत बड़े बन जाते हैं। ओके, तो जितना आपका बड़ा बिजनेस बनता जाता है, जितना बकेट अब उसमें थोड़ा सा भी सुराख होता है ना, वो फिर बहुत ज़्यादा मैस जाएगी। तो फिर उसके ऊपर हमने अपने आमदन डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, और हमने अपने स्टाफ की वैसे ट्रेनिंग की हुई है कि कोई भी छोटी सी चीज़ भी है हमने उसको एड्रेस करना है, और उसको हमने सिस्टम में लेकर आना है। नंबर्स भी कहते हैं कि इफ़ यू कैन, द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव एनीथिंग इज़ टू मेजर इट। यस, तो सबसे पहले तो हम लोग मेजर ही नहीं कर रहे होते ना। जिस तरह कुछ अर्सा पहले जो है ना हमारे पास ये आया कि हम लोग ऑर्डर्स, एक फर्स्ट स्टेप होता है आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन का, कि आपने कस्टमर को भेजा ही नहीं, यानी आपका एड्रेस आउट लगा, या आप समझ रहे हैं कि यार ये कस्टमर नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने फर्स्ट टाइप पे ही उसको रोक लिया। सही है। और एक होता है आपका रिटर्न रेट, कि आपने भेज दिया और फिर वापसी कितने आया। वापस कितने आया। तो अब क्या था कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। तो होता ये था कि जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, जिसका काम है कि जब वापसी पार्सल कम से कम आए, तो वो कि वापसी कम से कम आए, तो बहुत सारे जो थे पार्सल उनको भेज ही नहीं रहे थे, तो वो एक हमारे पास बैकलॉग बड़ा खड़ा हो गया। सही है। हमने कहा यार कि ये मतलब शॉपिफाई के ऊपर तो सेल्स इतनी आ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो सेल्स है वो इतनी है। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिर हमने एडिशनल सिस्टम्स बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर एक ऑर्डर है 20,000 रुपये का, सही है, और अब जाहिर सी बात है अगर आपने वो भेज दिया तो 20,000 रुपये की इन्वेंट्री आपकी स्टक हो गई। यस, ठीक है। अगर वो वापसी आएगी तो वो उसको, अब अगर वो क्वेटा के पास कोई छोटा सा गांव है, अब आप बंदे को कॉल कर रहे हैं, या उसका एड्रेस ऐसा है कि आपको एड्रेस देख के लग रहा है कि यार ये फेक किस तरह ये मतलब डिलीवर होगा। फेक नहीं होता। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हमें उसका आइडिया नहीं है। पाकिस्तान इज़ द 5वीं बड़ी आबादी है, और छोटे छोटे गांव हैं। अब जिस तरह मेरा एक गांव है, अब हमारे गांव में ना हाउस नंबर्स नहीं है। ओके, यानी मेरे ताए हैं, उस गांव में मेरे ताए हैं और 6-8 फैमिलीज हैं। समझ गया। ठीक है। एक एरिया, उसमें आपको नहीं पता कि वो कौन सा घर है। अब अगर एड्रेस करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल मेरे ताया का नाम है अहमद शाह फॉर एग्जांपल, तो
बोलेंगे भाई अहमद शाह गांव है और ये जगह है शेरकेरा। अब हमारे लिए तो बड़ी अजीब सी है कि यार ये इस एड्रेस के ऊपर किससे डिलीवर होगा, कहाँ डिलीवर होगा, लेकिन यू विल हैव टू ट्रस्ट, तो एटलीस्ट आपकी फ़ोन पे एक बार बात हो जाए। लेकिन फिर मसला ये भी आता है कि बहुत सी बार सिग्नल्स नहीं होते, यस, फ़ोन नंबर अनरीचेबल होते हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन हर चीज़ को हल करने का एक यानी रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। तो ऑल 15 to 20% तो आमतौर पर पाकिस्तान में रिटर्न है, ओके, यानी ओवरऑल कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेल कर रही है तो वो 1 लाख की नहीं है, वो 80,000 रुपये की है। 15 से 20,000 रुपये की सेल जो है ना, ये कहीं ना कहीं पीछे कट जाएगी। सही हो गया। या तो वो बंदा ऑर्डर करेगा तो वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, या ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं करेगा, या उसका चेंज ऑफ माइंड हो जाएगा, या वो अनरीचेबल हो जाएगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन। तो ये जो ऑर्डर कैंसिल होते हैं, रिटर्न होते हैं, तो उसकी आपको कॉस्ट पड़ती है, राइट? जी, हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने COD या कोई भी आपने डिलीवरी की है तो उसमें 10 फॉर एग्जांपल दरम या 10 रुपये आपके डिलीवरी चार्जेस हैं जी। तो उसने आपसे नहीं लिया पैसे, सॉरी उसने आपसे ऑर्डर नहीं लिया, तो कोरियर वाला फिर वापस लेके आएगा और फिर आपको डिलीवरी चार्ज करेगा एक्स्ट्रा, राइट? अच्छा, हमने तो ये किया हुआ है कि हमें तो एक ही साइड की डिलीवरी होती है चार्ज, हमें डबल डिलीवरी चार्ज नहीं होती। ओके, जितने आप बड़े होते रहते हैं तो फिर आप उतनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस करवा सकते हैं अपने कोरियर पार्टनर के साथ। ओके, इसमें देखें 4 पड़ती हैं कॉस्ट। एक तो है पिकिंग कॉस्ट, ठीक है, जो बंदे ने पिक किया। फिर दूसरी है आपकी फ्लायर एंड पैकेजिंग कॉस्ट, क्योंकि फ्लायर आपका वेस्ट हो जाता है जब वापसी आता है। तीसरा है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि वो आपके इन्वेंट्री सिस्टम से आउट हो गई, आप किसी और को नहीं बेच सकते, और वो अब हफ्ते 2 हफ्ते जब तक वो पार्सल बाहर रहता है आपको तब तक वो आपकी एक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। चौथी है आपकी रीस्टॉकिंग कॉस्ट, कि जब वो वापसी आएगा तो एक बंदे को पार्सल खोलेगा, उसको वापस लगाएगा। और 5वीं इसमें डैमेज कॉस्ट भी होती है कि अगर इन केस थोड़ा डैमेज हो क्योंकि गया, आमतौर पे जब वापसी पार्सल आते हैं ना वो ज़्यादा ही बुरे हालत में होते हैं, तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल डब्बा पिचक गया, वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं पूरी कि बिल्कुल ठीक हालत में भेजें, लेकिन कोई ना कोई वेयर टेयर होता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमें फिर रीपैकेज करना पड़ता है चीज़ों को, तो वो एक कॉस्ट है। तो ये आपकी 5 कॉस्ट लग जाती हैं, और जो आपने बताया ये जो कोरियर की कॉस्ट है, तो ये 5 कॉस्ट आपकी लग जाती हैं। तो यू हैव टू, अच्छा बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में ना, ये एक्चुअली में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी तो पहले कोशिश होती है कि मैं देखा इंटरनेट के ऊपर यार इतने पार्सल पाकिस्तानी ऐसी कौम है, अभी भाई सब जगह है कोई पाकिस्तानी, कोई हमारी बड़ी अच्छी कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है। और जहाँ से आपने खाया है पिया है जो भी है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है। और हमारी आप ये देखें ना कि अगर इस वक्त 193 कंट्रीज़ हैं, तो अभी भी बहुत सारे मुल्कों से बहुत सारे हालात हमारे बेहतर हैं, यानी पूरे अफ्रीका में अगर आप देखें तो हम काफ़ी बेहतर हैं। फिर यानी हर एक के अपने अपने वहाँ पे मसले मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिकल। तो ई कॉमर्स, हर ई कॉमर्स को ये कैलकुलेट करना चाहिए कि उसका ब्रेक इवन जो है ना क्या रेट है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपको पता होना कि आपका बिजनेस कर क्या रहा है, पता चले कि आपके रिटर्न्स इतने हैं और जो कॉस्टिंग अभी आपने बताई है वो अकाउंट फॉर नहीं की हुई। हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना के बैठे हुए हैं, वो है 70,000 का। तो जो मैं बोलता हूँ वो ये कि जैसे US में ना वो लोग एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं। वो इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि अच्छा भाई जो लोग अच्छे पे करते हैं तो ये वो A क्लास है। कुछ एक होती है B क्लास जिसमें उनका होता है कि हम इनको अगर कर्ज देते हैं तो दे आर 60% लाइकली टू बी डिलीवर्ड। तो अब जो A क्लास है ना उनको तो आपने भेजना ही भेजना है, वो तो दैट इज़ डन। अब एक ऑर्डर्स में भी एक आ जाती है B क्लास के जिनके ऑर्डर्स इनकम्प्लीट हैं, कोयटा, घोटकी, नोशकी, ऐसे कुछ जगहें हैं जो अंदर। अब इसमें आपका एक रिस्क है। अब देखें इसमें होता ये है कि वहाँ पर तो रेट होगा डिलीवरी रेट आपका 95% मेजर शहरों में। एक बंदे ने अगर अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है तो इट विल गेट डिलीवर्ड। अब ये जो छोटे शहर होते हैं इनमें मुझे लगता है कि इसमें भी आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंड टियर सिटीज़ में फॉर एग्जांपल आपका जनरल डिलीवरी रेट है 70%
और जो थर्ड टियर सिटीज़ हैं उसमें हो सकता है 50% है। सही है। तो आपने ना अपनी बेस्ड ऑन योर मार्जिन्स यू हैव टू क्या मैथमेटिकल आपने करनी हो कैलकुलेशन कि हमारे लिए ए तो सबके लिए फीजिबल है, बी और सी आपके लिए फीजिबल है या नहीं है। अगर आपका बहुत आप फॉर एग्जांपल आप लो मार्जिन्स पे खेल रहे हैं तो आपके लिए फिर सी ना फीजिबल नहीं है। तो अच्छा ये है कि आप उनको ना भेजें। सही हो गया। और अगर आपके मार्जिन थोड़े मीडियम हैं 15-20% अगर आपके मार्जिन हैं तो फिर आप इनको भेजना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्जिन्स यू हैव ऑन द प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट आता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस को निचोड़ें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। सी यू, टेक केयर, बाय।